क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो भारत रत्न से खुद को सम्मानित करने के लिए अपने आप की ही सिफारिश कर दी थी? क्या नेहरू ने खुद को दे दिया था भारत रत्न? इस तरह के सवाल सोशल मीडिया में खूब गूंजते हैं। नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर एक विवाद भी है कि उन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश कर दी। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें खूब चली। आमतौर पर भारत रत्न सम्मान दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति इस पर फैसला करते हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को जिस समय भारत रत्न देने का फैसला किया गया उस समय वह विदेश दौरे पर थे। बताया जाता है कि भारत रत्न दिए जाने को लेकर जानकारी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के लौटने तक किसी से साझा नहीं की थी। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह नहीं लगता कि नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया हो। आपको बता दें कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 1954 में की गई थी। पुरस्कार शुरू होने के दूसरे साल ही नेहरू को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई। जुलाई 1955 को जवाहरलाल नेहरू को विशेष रूप से आमंत्रित गणमान्य लोगों की मौजूदगी में भारत रत्न से विभूषित किया गया। कुछ समय पहले आई पत्रकार राशिद किदवई की किताब ने ये छपा है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित नेहरू के भारत रत्न सम्मान समारोह में तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव AB पाई ने सम्मान पाने वाली विभूतियों के नाम पुकारे, लेकिन नेहरू का प्रशस्ति पत्र नहीं पढ़ा गया था। किदवई के अनुसार प्रशस्तियों की आधिकारिक पुस्तिका में प्रधानमंत्री का महज नाम दर्ज है। इसमें उनके द्वारा की गई सेवाओं का वहाँ कोई जिक्र नहीं है। सामान्य रूप से यह उल्लेख परंपरागत रूप से उस पुस्तिका में किया जाता है। उस समय के लोगों का कहना था कि देश और समाज के लिए नेहरू के अप्रतिम योगदान का चंद पैराग्राफ में जिक्र करना कठिन होगा, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद जो भी फैसला करते थे वो नेहरू के सम्मान में करते थे। हालांकि दोनों के बीच मतभेद भी खूब देखा गया था। आपको भारत रत्न से जुड़ा एक और वाकया बता देते हैं कि कैसे यह साबित होता है कि नेहरू को पता नहीं था कि उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। 13 जुलाई 1955 को जवाहरलाल नेहरू यूरोप और सोवियत के दौरे से दिल्ली वापस आए। उस समय नेहरू जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद खुद उनका स्वागत करने पहुंचे थे। राजेंद्र प्रसाद के अलावा काफ़ी लोग नेहरू के स्वागत के लिए मौजूद थे। एयरपोर्ट पर उस समय नेहरू को एक छोटा सा भाषण देने के लिए भी जोर दिया गया। नेहरू के लौटने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में एक भोज का आयोजन किया। सभी आमंत्रित लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को लेकर कहा, यह हमारे समय के शांति के सबसे बड़े वास्तुकार हैं। इसके साथ ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने की जानकारी साझा की। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि जवाहर सचमुच भारत रत्न हैं, ऐसे में औपचारिक रूप से उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाए। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने शांति की नींव रखी और आप देखेंगे कि यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व की साबित होगी। डॉक्टर प्रसाद के नेहरू पर इस बात का गर्व था कि उनके प्रयासों से भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रूप से खड़ा दिखाई दे रहा था। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यह कदम मैंने स्वविवेक से अपने प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बगैर वो उनसे किसी सलाह के बिना उठाया है। इसलिए एक बार कहा जा सकता है कि यह निर्णय अवैधानिक है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले का स्वागत पूरे उत्साह से किया जाएगा।